हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे ग्रहों की अवस्थाओं के बारे में। आप सभी को पता है कि ग्रहों की 5 अवस्थाएं होती हैं और उन्हीं के अनुसार उनका बल होता है और उसी अनुसार वो हमें फल प्रदान करते हैं। जैसे मनुष्य की बाल्यावस्था, कुमार अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था और उसके बाद मृत अवस्था होती है, ठीक उसी प्रकार ग्रहों की भी ये 5 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, जिसमें ग्रह बाल रूप में, कुमार रूप में, युवा रूप में, वृद्ध रूप में और मृत रूप में देखा जाता है। प्रत्येक ग्रह की अवस्था उसकी राशि में उसके अंश के अनुसार उपस्थिति से तय होती है और ग्रह इसी अंश के अनुसार, इसी अवस्था के अनुसार आपको अलग अलग प्रकार के फल प्रदान करता है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। इसीलिए आपको इसको ध्यान से समझना अति आवश्यक है, क्योंकि कुंडली में बाकी सब विश्लेषण के साथ ही ग्रहों के अंश बल को भी देखना जरूरी हो जाता है। कुंडली में जो 12 राशियां होती हैं उसमें प्रत्येक राशि को 30 अंश प्राप्त होता है, ये सभी को पता होगा। कोई भी ग्रह जब इन राशियों में होता है तो वह अधिकतम 30 अंश तक ही भ्रमण कर सकता है। यानी प्रत्येक ग्रह 0 से 30 अंश के बीच में ही आपको कुंडली में नजर आएगा। ग्रहों की जो 5 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, प्रत्येक अवस्था को 6 अंश में विभाजित किया जाता है। ग्रहों के अंश के आधार पर ही हम या कोई भी एस्ट्रोलॉजर ग्रहों के बल को निकालता है कि वो क्या फल देने में सक्षम है। इसमें हमें सम और विषम राशि के अनुसार ग्रहों की 5 अवस्थाओं को देखना अनिवार्य होता है। यानी ऐसा नहीं है कि हमने सम और विषम राशि में स्थित ग्रहों को एक ही नजरिए से देख लिया, क्योंकि सम राशि में बैठा ग्रह का अंश विषम राशि में बैठे ग्रह के अंश से विपरीत होता है। तो सबसे पहले हमें ग्रहों को सम और विषम राशि में बांट लेना है। इसमें हमें मैथमेटिक्स का वही सूत्र लगता है। सम राशि क्या हुई, इस मैथमेटिक्स में हमने सम नंबर पढ़े हुए हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12। उसी प्रकार आपकी कुंडली के दूसरी राशि वृषभ, चौथी राशि कर्क, छठी राशि कन्या, 8वीं राशि वृश्चिक, 10वीं राशि मकर और 12वीं राशि मीन, ये सम राशियां कहलाती हैं। और पहली राशि यानी 1 नंबर मेष विषम राशि कहलाएगी। इसी प्रकार 3 मिथुन, 5 सिंह, 7 तुला, 9 धनु और 11 कुंभ, ये राशियां विषम राशियां कहलाती हैं। हमें इस चीज का ध्यान जरूर रखना है ग्रहों के अंश बल को देखने के लिए कि वो बाल अवस्था में है, कि कुमार अवस्था में है, कि मृत अवस्था में है। दोनों के अंदर चेंजेस पूरे हैं, जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए आपको अपने ग्रहों को सबसे पहले देखना है कि वो सम राशि में बैठा है या विषम राशि में। जब भी आप उसका अंश बल देखते हैं तो सम राशि और विषम राशि को सबसे पहले देखना अति आवश्यक है। अब हमने जाना कि ग्रहों की 5 प्रकार की अवस्था होती है: बाल अवस्था, कुमार अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था और मृत अवस्था। तो विषम राशि में जो बैठा ग्रह होगा वो 1 से 6 डिग्री तक
बाल अवस्था में कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, विषम राशि की पहले मैं बात कर रहा हूं कि विषम राशि में आपका कोई ग्रह बैठा है, आप उसके अंश बल को देख रहे हैं, तो 1 से 6 डिग्री तक वो बाल अवस्था में होगा, 7 डिग्री से 12 डिग्री तक वो कुमार अवस्था में होगा, 13 से 18 डिग्री तक वो युवा अवस्था में होगा, 19 से 24 डिग्री तक वह वृद्ध अवस्था में होगा और 25 से 30 डिग्री तक वह मृत अवस्था में होगा। ये मैंने आपको विषम राशि का बताया। जो मनुष्य का अवस्था चलती है, बाल, कुमार, युवा, वृद्ध और मृत, सेम विषम राशि में बैठे ग्रहों की अवस्था वही चलेगी, बाल, कुमार, युवा, वृद्ध और मृत। अब बात करें सम राशि में बैठे ग्रह की, आप अपने जिस ग्रह को देख रहे हैं, अंश बल को देख रहे हैं, वो अगर सम राशि में बैठा हुआ है तो 1 से 6 डिग्री तक वो ग्रह मृत अवस्था का माना जाएगा। यहां कहानी उल्टी चलेगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो सम राशि में बैठा ग्रह, ध्यान दीजिएगा, 1 से 6 डिग्री तक मृत अवस्था का होगा, 7 से 12 डिग्री तक वृद्ध अवस्था का होगा, 13 से 18 तक वो युवा अवस्था में आएगा, 19 से 24 तक वो कुमार अवस्था में और 25 से 30 डिग्री तक वो बाल अवस्था में होगा। यानी सम और विषम राशि में जब आप ग्रहों का बल देखने जाएंगे तो उसके रिजल्ट एकदम विपरीत आपको देखने को मिलेंगे। तो इस बात का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, नहीं तो आप जब अपने कुंडली की गणना करेंगे तो उसमें आपको गड़बड़ी देखने को मिलेगी। आपको लगेगा अरे मेरा तो ग्रह कुमार अवस्था का है, लेकिन वो आपका पता चले कि वृद्ध अवस्था में बैठा हुआ है, मेरा बाल अवस्था का है तो पता चले वो मृति है। तो इससे रिजल्ट्स में आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कि जब ग्रह बाल अवस्था, कुमार अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था और मृत अवस्था में होता है तो वो आपको कैसा फल देने की क्षमता रखता है। तो देखिए, जब कोई कोई भी ग्रह बाल अवस्था में होता है तो उसका फल बहुत ही सूक्ष्म मिलता है। वह आप में चंचलता को भर देता है, सेम एज बालक। एक बच्चा आपको क्या करता है, बच्चा कुछ कर सकता है, हाँ, बच्चे का माइंड बहुत तेज होता है, बच्चे में चंचलता बहुत होती है। तो आपका ये ग्रह अगर बाल अवस्था में है तो आप उससे ज़्यादा की उम्मीद ना करें, लेकिन हाँ, वो आपके ज्ञान को भर देगा, आप में चंचलता को भर देगा, आपको एक्टिव रखेगा, आप में फुर्ती बहुत होगी, आप में आलसपन ना के बराबर होगा बाल अवस्था के ग्रह में। सम विषम ये आपको उसके अकॉर्डिंग देखना है कि आपका सम राशि में या विषम राशि में बाल अवस्था में कौन सा ग्रह है। जब कोई ग्रह कुमार अवस्था में होता है तो कुमार मतलब कि क्या हो गया, टीनेजर। तो वह मनुष्य गैर जिम्मेदार बनता है। एक टीनेजर क्या हो गया, आप देखते हैं, गैर जिम्मेदार होता है, बस अपने काम से काम में मतलब रखता है, अपना घूमना फिरना, खेलना कूदना, ऐश करना, घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा उसको उससे कोई मतलब नहीं होता, वो अपने में मस्त रहता है। तो वही अगर कोई ग्रह आपकी कुमार अवस्था में है तो वो उसके टारगेट्स होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, उसके माइंड में ये चीज़ चलती है। सेम ग्रह भी कुमार अवस्था का ग्रह होगा, वो आपको आपकी मंजिल तक ले जाने की कोशिश करेगा, लेकिन उस चीज़ को पाने के लिए वो आपको मजबूर नहीं करेगा। आपका मन करेगा तो आप उसको पाएँ, नहीं करे तो ना पाएँ। तो सेम कुमार अवस्था में मनुष्य जैसे टीनेजर में बिहेव करता है, ग्रह भी वैसे ही बिहेव करता है। जब कोई ग्रह युवा अवस्था में होता है तो आप देखिए, जब आप युवा होते हैं तो आप में ऊर्जा शक्ति होती है, आप सशक्त होते हैं, आप कार्यशील होते हैं, आपके एम्बिशंस होते हैं, आपके गोल होते हैं। आपको है कि जॉब पकड़नी है, जॉब के बाद ऐश करनी है, नौकरी के बाद शादी करनी है, बच्चे करने हैं, अपने परिवार को बढ़ाना है, भरण पोषण करना है। तो ये कौन करता है कि युवा। तो जब ग्रह अगर आपकी कुंडली में कोई युवा अवस्था में बैठा हुआ है तो निसंदेह वो आपको आपकी मंजिल को पाने के लिए पूरा प्रेरित करेगा, पूरा सपोर्ट करेगा, और आप जब तक अपनी मंजिल को पाएंगे नहीं, शांत नहीं बैठेंगे। तो युवा अवस्था का ग्रह बहुत अच्छा माना जाता है। वृद्धावस्था में अगर आपका कोई ग्रह है तो वह आपको गंभीर और अनुभवी बनाएगा। आप में अनुभव की कमी नहीं होगी,
आप कोई भी चीज़ को शांत बैठ के गंभीर मन से करने की सोचेंगे, लेकिन आप शक्तिशाली नहीं रह जाएंगे। आप अगर किसी काम में उलझ गए तो आप थक के उस काम को बीच में छोड़ भी सकते हैं। तो वृद्धावस्था में अगर आपका ग्रह है तो वो आपको नॉलेज देगा, एक्सपीरियंस देगा, आप में काम करने की शक्ति देगा, लेकिन आप में धैर्य की कमी भी रखेगा। जैसे एक वृद्ध आदमी थक जाता है काम करते करते, तो ग्रह भी थक जाते हैं। वृद्धावस्था में आपका जब ग्रह है तो वो आपको ज़्यादा शक्तिशाली नहीं रहने देगा। आप में जोश से किसी काम को शुरू करेंगे, लेकिन थक कर उस काम को बीच में भी छोड़ने की प्रवृत्ति आपके अंदर रह सकती है। अगर कोई हडल आया, आपने घुटने टेक देने हैं। आखिरी अवस्था है मृत अवस्था। तो मृत अवस्था के ग्रह लगभग कोई फल नहीं दे पाते हैं, क्योंकि मृत अवस्था आपको पता ही है क्या होती है। शांत अवस्था, आदमी को कुछ मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक। ग्रह आपको ना तो इसमें आपको एफर्ट्स करने के लिए प्रेरित करेगा, ना आपको किसी चीज़ में मदद कर पाएगा। तो मृत अवस्था में जब ग्रह होता है तो वो अच्छी कंडीशन नहीं मानी जाती है, क्योंकि आप में महत्वाकांक्षाओं की कमी हो जाती है। उस कारण आप ना कार्यशील रहते हैं, ना आपको कोई गोल होता है, और आपका जीवन सरल तरीके से बिना किसी एम्बिशन के बीतता जाता है। तो आज मैंने आप लोगों को ग्रहों की इन 5 अवस्थाओं के बारे में बताया। इसमें सबसे ज़रूरी है सम और विषम राशियों का ज्ञान, कि सम राशि में किस अवस्था में, विषम राशि में किस अवस्था में ग्रह होता है। इसको देखकर आप अपनी कुंडली का विवेचन कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।